हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। का टॉपिक है वो क्या है? फेच इन जावास्क्रिप्ट। हम इस चीज़ को देखेंगे कि फेच क्या चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो फेच का बेसिकली क्या काम है कि जो बैकएंड से आपके पास जो भी डाटा आ रहा होता है ना, वो आपने अगर अपनी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में लेके आना है तो आप किसके थ्रू लेके आते हैं? फेच, जो कि जावास्क्रिप्ट ने आपको एक खुद फंक्शन दिया हुआ है उसके थ्रू। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एपीआई का, ठीक है। एपीआई का ऑल्दो एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस पर एक प्रॉपर क्या कहते हैं वीडियोज वगैरह भी आएंगी, ठीक है। बट ये है कि मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ कि जब भी आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जब भी आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन होती है तो क्या होता है, आपके पास जो डेटा आ रहा होता है ना, ये जा रहा होता है, ठीक है। वो किसके थ्रू जा रहा होता है? एपीआई के थ्रू। किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू। अब एपीआई क्या चीज़ है? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है जी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डन। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और इसका क्या काम होता है? एक जगह से डेटा लेके आना और दूसरी जगह पे भेजना, फॉरवर्ड। अभी मैंने आपको इसका बेसिक ओवरव्यू बता दिया। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमने अपना एक बैकएंड नहीं बनाया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब जाके डमी एपीआई ले लेंगे, ठीक है। डमी एपीआई, ठीक है। मैं इधर जाके देखूंगा डमी एपीआई, और ये अक्सर हमारे पास एक होती है डमी जेसन के नाम से। क्या होती है? डमी जेसन के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके डमी जेसन के पास जाके उसको कहूँगा कि भाई रीड डॉक्स, ठीक है। रीड डॉक्स करने पे क्या होगा कि ये हमें बता देगा, ये हमें ना कोई एपीआई दे देगा। यहाँ से हम कोई सी भी एपीआई पकड़ लेते हैं, ठीक है। और कोई सी भी एपीआई पकड़ लेते हैं। प्रोडक्ट्स की एपीआई है, ठीक है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एपीआई आ रही है, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा, एपीआई के लिंक को। और स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो कि क्या करेगा, डमी एपीआई से, जो डमी एपीआई में जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वो सारी प्रोडक्ट्स मेरी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में लेके आएगा। वो कैसे लेके आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन, और मैं कह देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, डन, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी हम एपीआई से या बैकएंड से डेटा लेके आ रहे होंगे तो वो किस फॉर्मेट में आएगा? अभी रिसेंटली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो वाला, प्रोमिसेस में आएगा, ठीक है। वो किस में आता है? प्रोमिसेस में आता है। तो जब प्रोमिसेस के साथ डील कर रहे होते हैं तब हमें उस फंक्शन के साथ क्या लगाना पड़ता है? एसिंक अवेट यूज करना पड़ता है, वेरी गुड, ठीक है। एसिंक, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस ऑब्वियसली जब एक दूसरे सर्वर से हमारे पास डेटा आ रहा है तो हमारे पास ये चांस हो सकता है कि उसमें टाइम लग सकता है। तो हम इसको ये बताते हैं कि एसिंक और अवेट के थ्रू टाइम लग सकता है। आप अपना प्रोसेस कैरी ऑन रखो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ आपका क्या कहते हैं, रिटर्न यूज़ कर लेता हूँ। या एक मिनट, हम इस तरह करते हैं, हम यहाँ यूज़ करेंगे अवेट। मैं कहता हूँ लेट रिजल्ट डेटा। डेटा के अंदर स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, अब साथ यूज़ करूँगा अवेट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था उस लाइन के साथ हम अवेट यूज़ करते हैं जिसके साथ जिस पे टाइम लगना होता है। और स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि आप अवेट नहीं यूज़ कर सकते अगर आपने एसिंक नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है। अवेट लिखना लाजमी है। और एक अगर आपने एसिंक बना दिया तो उसके अंदर आप मल्टीपल अवेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक एसिंक लिखा हुआ है तो उसके अंदर मल्टीपल अवेट हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि इसके अंदर मैं फेच लिखूंगा जो कि जावास्क्रिप्ट मुझे दे रहा है फंक्शन। ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ फंक्शन है फेच। और फेच में ये पास कर दूंगा आपका यूआरएल, ठीक है जी। अब मैं क्या करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, रिटर्न डेटा डॉट जेसन। अब डेटा डॉट जेसन स्टूडेंट्स क्या करेगा, डेटा डॉट जेसन क्या करता है कि आपका जो भी डेटा होता है ना उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है। जो भी आपका डेटा है वो ऑब्जेक्ट्स में लेके आएगा और आपको दे देगा। अब इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, गेट प्रोडक्ट्स। और ये देखें क्या टाइप रिटर्न कर रहा है ये, प्रॉमिस। और प्रॉमिस को डील करने का आपको एक तरीका मैंने बताया था, वो क्या था?
प्रोमिसेस के साथ अगर हमने डील करना तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच तो इसी के वेट के साथ यूज़ करते हैं ना। अगर हमें प्रॉमिस को डील करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, देन कैच और फाइनली। ठीक है, अभी फाइनली की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉट देन, या आपको डॉट लिखने पे ही नज़र आ जाएगा देन और कैच। ठीक है, देन और देन में मैं कह देता हूँ रिजल्ट, और साथ कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और यहाँ डॉट कैच एरर, और कह देता हूँ आपका कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इधर आऊँ और चेक करूँ, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास अभी कहाँ से डेटा आ रहा है मेरे पास, ये सारा जो एपीआई का डेटा था वो किसके थ्रू मेरे पास आ रहा है, फेच के थ्रू। तो फेच बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि हमें क्या अलाउ करता है, बैकएंड से डाटा लेके आना, एपीआई लेके आना। अब ये बेसिकली इसने जो एपीआई बनाई हुई है ना वो अपने बैकएंड पे बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमें अपने बैकएंड पे, हमने अपना बैकएंड तो बनाया नहीं, हम किसी के बैकएंड से क्या कर रहे हैं, एक डमी एपीआई हमें मिली हुई है, उसको हमने फेच के थ्रू ऐड किया, तो अब जो भी सारे प्रोडक्ट्स थे वो हमारे पास इसमें आ गए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का कम्युनिकेशन होगा। आप बैक एंड पे अपनी एपीआई बनाओगे, उस एपीआई को इसमें ऐड करोगे इस तरह, तो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, किसके थ्रू करता है, एपीआई के थ्रू। फेच मेथड होता है और एपीआई के थ्रू। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेसिक सी, कि आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल जो है मैं आपको फर्दर आगे वाली क्लासेस में भी दूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, बाय द वे इग्नोर अगर मेरी ड्राइंग बुरी है, मेरी ड्राइंग वाकई बहुत बुरी है, ठीक है, ठीक है, तो आप ये कंसिडर करें आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, और यहाँ आपके पास किचन है, ठीक है, ऑब्वियसली इसी तरह होता है ना, आपका किचन का एक रिलेशन होता है जब आप खाना खाने जाते हैं, ठीक है, वहाँ आपका क्या होता है कि जो आपका वेटर है, सॉरी आपका जो शेफ़ है वो क्या करता है, खाना बना रहा होता है। डन, डन। रेस्टोरेंट क्या चीज़ है, रेस्टोरेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं आपका बैकएंड, ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और फ्रंट एंड आपका क्या होगा, टेबल आपका क्या है, फ्रंट एंड। ठीक है जी, डन हो गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, इन दोनों की दरमियान की कम्युनिकेशन में एक प्लेयर आता है बीच में, उसका क्या नाम है, वेटर। ठीक है, अब वेटर का क्या काम है, ठीक है, वेटर का क्या काम है, उसका ये काम है कि वो आपकी रिक्वेस्ट सुनेगा, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करता है, शेफ़ को, और शेफ़ क्या करता है, रिस्पॉन्स में खाना देता है, और वो आपके पास टेबल पे आता है। इसी तरह चलता है, इसी तरह बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन चलेगी। और जो वेटर है ना, वेटर बीच में क्या ऐड करेगा, आप कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है, एपीआई का क्या काम है, फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सुनना। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी आपको इस स्टेज पे, बट जैसे जैसे हम आगे बैक एंड वाले लेक्चर्स में और फ्रंट एंड वाले लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है कि अब हमने ये चीज़ देखी कि फेच के थ्रू हमने क्या किया कि जो हमारे पास एपीआई थी उससे डाटा लेके आए, और सारा डाटा हमारे पास अपनी एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट, ये था बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा फेच का पॉइंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, दुआ में याद रखें।